दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बायोलॉजी जॉब अकेडमी पर। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। अगर आप एसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं या करने की चाह रहे हैं, तो आपके लिए आवश्यकता है कि आप जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो उतना ही ज़्यादा बनाइए। एसएससी सीजीएल ही नहीं, एसएससी सीएचएसएल या एसएससी एमटीएस या अदर कोई एग्जाम हो, सीपीओ है, तो इस प्रकार एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कमांड कीजिए। आपका रिजल्ट बेहिचक होगा, या रिजल्ट आसानी से हो जाएगा। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कमांड होना चाहिए। सबसे पहले बता दें कि उसी सिलसिले में हम आपके लिए एसएससी सीजीएल जो एग्जाम पूछा हुआ है सबका एनालाइज करा रहे हैं। आज का जो सेट है वह 17/8/2021 को पूछा हुआ सवाल है और तीसरा यानी फर्स्ट सिटिंग, ये फर्स्ट सिटिंग एग्जाम का है। आइए हम शुरू करते हैं, एक एक करके सभी सवाल को हम सॉल्व करेंगे। आप देखिए कुछ ना कुछ टेक्निक और तरीका आपको सीखने को जरूर मिलेगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल देखिए, 15% वार्षिक दर से एक निश्चित राशि 2 वर्ष बाद इतना हो जाती है, यानी ये अमाउंट की बात कर रहा है। ये बात कर रहा है अमाउंट का, अमाउंट इतना हो जाता है। क्लियर है? तो अमाउंट का क्या होगा, 15 दूना 30, यानी 130 का वैल्यू कितना है अमाउंट के इंक्लूडिंग 13,650। तो प्रिंसिपल कितना होगा, तो 13,650 अब बटा कितना 130, गुने कर देंगे 100, जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा। 13 कम 13, 13 पचे 65, 105 पर 2 जीरो, 105 पर 2 जीरो, ये क्या निकल गया, ये मेरा प्रिंसिपल निकल गया। ठीक है बात यहाँ तक। अब ध्यान दीजिए, अब हमको निकालना क्या है, उसी राशि पर वही राशि कह दिया है सवाल में कि वही राशि 1 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। तो राशि तो मेरा यही है भाई, ठीक है, कितनी हो जाएगी, रेट कितना है 15%, लेकिन अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक मतलब 7.5, टाइम कितना है 1 वर्ष, अर्धवार्षिक होने पर 6 महीने का लगेगा, यानी 2 वर्ष के बराबर हो जाएगा 6 महीने का। तो 7.5% का मतलब हो गया कि 75/100 और एक पॉइंट वाला जीरो, ये हो गया 3 और ये हो गया 4, यानी 40, 3/40। तो कितनी हो जाएगी, अमाउंट ही पूछा है, अमाउंट ही पूछा है। 40 में 3 ज्यादा 43, 43 बटा कितना 40, और ये कितना 43 बटा कितना 40, 2 जीरो 2 जीरो खत्म। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 16 से कोई कटने वाला दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको हम मान लेते हैं मोटा मोटी कि ये संख्या मेरा कितना है 15 है। तो मान लेते हैं 15, क्योंकि जो नंबर आएगा वो नंबर थोड़ा सा कम लिखेंगे, क्योंकि जब हम 16 से भाग देते हैं तो कम आएगा, जो नंबर भाग देना 16 से ज्यादा आएगा, आंसर जो होगा जो नंबर आएगा उससे कम आएगा, क्योंकि 15 से ये कटेगा 7 बार में। अब देखिए 43 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का होता है 49 और 7 कम 18, अगुने कितना 7। क्लियर, 9 7 63 के 3 हाथ में 6, 7 चौका 28, 7 चौका 28 और 6 हो जाएगा यहाँ पे 34 के 4 कैरी 3, 56 और 3 कितना होगा 56 हो जाएगा, 3 होगा 59 के 9 कितना 5, 7 5 12, 12,940। इससे कम लेना है, इससे कम लेना है, तो 12,000 से कम कौन है, जस्ट कम, तो यही नंबर है। बाकी नंबर तो कोई दिखाई बहुत दूर दूर है, नंबर बहुत दूर दूर है, इसलिए ये नंबर का आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए इस सवाल को, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है, आधार का क्षेत्रफल दिया है। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर फॉर्मूला याद है तो बनेगा, नहीं याद है तो नहीं बनेगा, कोई उपाय नहीं है इसका। इसलिए सभी फॉर्मूला आपको कंठस्थ यानी हमेशा के लिए आपको याद होना चाहिए। आइए हम देखते हैं कैसे बनेगा। पहले देखेंगे आधार का क्षेत्रफल, आधार क्षेत्रफल, आधार कितना होता है, तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर कितना है 3 4 6 5, पॉइंट हटेगा नीचे 10, 5 से 2 बार में और 5 से ये भी कटेगा, तो कितना आएगा, तो 5 से कटेगा तो 6 पचे 30, बचेगा 4, 46, 9 पचे 45, बचेगा 1, 5 से 15। ठीक है, 11 दूनी 22, 11 से कटेगा 11 से 66, 11 तिया 33। क्लियर बात। अब देखिए यहाँ पे देखिए 2 दूनी कितना आ गया 4, आर स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 63 गुने 7, अब बटा कितना 2 दूनी 4। देखिए अब गुना नहीं करेंगे, यहाँ देखेंगे इसमें, इस आर में, इस 63 में हमें क्या क्या मिल रहा है। इस 63 में हमें एक 9 भी मिलेगा और एक 7 भी मिलेगा, तो स्क्वायर डालेंगे तो 9 हो जाएगा 3, और 2 7 का 1 7, 4 का कितना हो जाएगा 2, यानी 21/2 मेरा क्या निकल गया आर। आर के मान कितना है जी, तो 21/2। अब
अब यहां से निकलेगा मेरा एच निकल जाएगा। क्लियर है? क्लियर है बात यहां तक? अब देखिए एच निकालने के लिए हमें दिखाई दे रहा है कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना होता है 2 पाई आर कितना है 21/2 और एच बराबर 462, 7 का 21, 2 से 2 खत्म, ठीक है 11 दूनी 22, या एक काम कीजिए 22 से कटेगा 22 दूनी 44, 21, यहाँ 3 से जाएगा कितना आएगा 7, तो एच कितना आ गया जी 7, एच आ गया मेरा 7। कह रहा है बेलन का आयतन निकालना, आयतन कितना होता है पाई, ये हो गया वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर यानी 21/2, 21/2 और एच कितना है 7, 7 से 7 खत्म, 2 से कटना 11, 21 से कितना होता है 441, गुने कितना 11 बटा कितना 2, 11 से गुना करने का मतलब कि इसके पहले वाले संख्या को आप जोड़ते रहिए, 1 4 1 5 5 4 9 और 4 बटा कितना 2, 49 51/2। कोई भी नंबर है पॉइंट में, एक ही नंबर है जो पॉइंट में है वह है मेरा ऑप्शन नंबर 1। एक और तरीका है, हमें दिखाई दे रहा है कि इस नंबर में 11 है यानी पाई हमको निकालना है आयतन, हमें निकालना है आयतन। तो आयतन निकालने के लिए हमें तो पता है यहाँ पाई आएगा, पाई में 22 होता है, 22 जो 11 का मल्टीपल है, जो 11 का मल्टीपल होगा वो आंसर होगा 5 2 7 और 2 9 और 5 और 4 9, दोनों 9 आ रहे हैं 11 का मल्टीपल, बाकी कोई नंबर 11 का मल्टीपल नहीं है। इस प्रकार भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल इंपॉर्टेंट है। ए को 160 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी की तुलना में 8 घंटा अधिक समय लगता है। यदि ये अपनी चाल को दुगुना करता है तो उसी दूरी को तय करने में बी की तुलना में 3 घंटा कम समय लगता है। बिफोर और आफ्टर, पहले ए की जो चाल थी, दोनों एक मिनट, ये बात कर रहा है पहले का और ये कह रहा है बात का, हम चर्चा कर रहे हैं सिर्फ ए के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। तो ये अपनी चाल को दुगुना करता है, ध्यान दीजिए इस पर, ये अपनी चाल को दुगुना करता है। यानी अगर ए का जो स्पीड है पहले अगर 1 होगा तो बाद में कितना होगा 2। 160 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी की तुलना में 8 घंटा अधिक समय लेता है। यदि अपनी चाल को दुगुना करता है तो उसी दूरी को तय करने में बी की तुलना में 3 घंटा कम लगता है। तो स्पीड हो गया 1 से 2, यानी स्पीड पहले 1 था, अब दुगुना किया 2 हो गया। बताइए टाइम कितना होगा, तो पहले टाइम लगता था 2 घंटा, 2 मतलब 2 यूनिट, अब लगेगा 1 यूनिट, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल होने पर दोनों का रेशियो क्या होता है इक्वल, इन्वर्स होता है, स्पीड और टाइम का रेशियो उल्टा होता है। तो टाइम पहले लगता था 2, अब लग रहा है 1, पहले लगता था 8 घंटा अधिक, अब लग रहा है 3 घंटा अधिक। कितना कम हुआ जी, तो 8 लगता था पहले, अब लग रहा है 3 घंटा अधिक, यानी 5 घंटा कम कर दिया। ये कम किया कितना बाद में, पहले तो 2 लगता था, अब 1 कम किया, तो 1 का वैल्यू कितना है 5, 1 का वैल्यू है 5। तो यानी इसकी जो टाइमिंग है ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 10, यानी पहले लगता था 10 घंटा, अब लग रहा है 5 घंटा। ये कॉमन ओनली ए, हम ए के बारे में बात कर रहे हैं। तो सवाल कह रहा है, आप बताइए कि अगर ए को पहले लगता था 10 घंटा, कितना लगता था 10 घंटा, अब कितना लग रहा है 5 घंटा। तो पहले ए का जो टाइमिंग था, ध्यान दीजिएगा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ए का समय था वह कितना था 10 घंटा, तो पूछेगा बी का समय कितना था पहले, तो कह रहा है बी की तुलना में 8 घंटा अधिक ले रहा है, यानी बी का समय 2 घंटा होगा, तब ना ये 8 घंटा अधिक ले रहा है 10 घंटा, तो बी का समय 2 घंटा, हम इसी से निकाल रहे हैं। हम चाहते तो इस निकाल लेते इससे से भी, यानी इसी से निकालते अगर, तो अगर देखिए यहाँ पे, तो ए का जो समय है वह कितना है जी, तो 5 आवर, कितना है 5 घंटा। तो जो बी का समय होगा इसके अनुसार, बाद के अनुसार, वह बी की तुलना में 3 घंटा अधिक, यानी बी का समय अगर 5 घंटा होगा,
ए का समय 5 घंटा होगा, तो बी का कितना होगा? 3 घंटा अधिक होगा, यानी ये 2 घंटा होगा, तो हमने 3 घंटा अधिक हुआ लिया होगा। तो बी के समय यहाँ भी 2 घंटा आ रहा है, ऐसे भी 2 घंटा, कि हम किसी एक तरीके को अप्लाई करेंगे। तो कह रहा है बी की चाल बताएँ, दूरी कितना है? 160, समय कितना है? 2 घंटा, भाग देंगे कितना आएगा? 80, 80 है इसका बी की चाल, ये मेरा आंसर है। आसान है, ठीक है? किसी एक को पकड़ेंगे, बना लेंगे। किसी वस्तु के अंकित मूल्य कितना है? 1500 है। कोई दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देता है। उसके बाद वस्तु को बेचता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 911 है, 91 है, तो लाभ ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। अंकित मूल्य कितना है? 1500। अंकित मूल्य पर 20% छूट, यानी कितना? 1/5, 20% में 1/5 होता है। 20% में कितना होता है? 1/5, 5 पर 1 का छूट, कितना बेच रहा है? 4/5, 5 तिहाई 15, 300, वो कितना गया? 1200। 1200 का सामान कितना में बेच, यानी 1200 में बेच रहा है। दाम कितना लिखा है उस पर? 1500। कितना में बेच रहा है? 1200। क्रय मूल्य कितना है? 991। तो लाभ कितना का होगा? तो 9 का लाभ तो इधर और 200 का इधर, यानी 1200 में से जब 991 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 209 का लाभ होगा, जो मेरा आंसर है। ठीक है, आगे बढ़िए। 50 व्यक्तियों की दैनिक आय की दर्शाती है। तालिका का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न उत्तर दें। ठीक है, कितने व्यक्ति 200 या उससे अधिक लेकिन 300 से कम कमाते हैं? कितने व्यक्ति 200 या उससे अधिक लेकिन 300 से कम कमाते हैं? अब ध्यान दीजिए, ये जो 200 से कम है इसका चर्चा ही नहीं करना है। 250 से कम, 200 या उससे अधिक, अब ध्यान दीजिए, 200 से कम तो लेंगे ही नहीं। 250 से कम कितना व्यक्ति है? 16 व्यक्ति, 26 व्यक्ति है। 26 व्यक्ति है जो 250 से कम है। अच्छा, 200 से कम कितना है? 12 गो, 12 गो है। 250 से कम कितना हो जाएगा? तो 26 में से जब 12 चल जाएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर कितना हो जाएगा? 14 व्यक्ति, यानी 14 व्यक्ति ऐसा है जो 200 से कम, यानी 200 से लेकर और 250 यानी 249 के बीच में है 14 व्यक्ति। फिर कह रहा है कि नहीं, 200 है उससे अधिक, तो 250 तक आ गया, लेकिन 300 से कम। अच्छा, 300 से कम की बात किया जाए तो 250 तक कितना व्यक्ति था? 26 व्यक्ति। 300 से कम कितना व्यक्ति है? 34 व्यक्ति। यानी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पूरा तो 26 व्यक्ति है, 34 व्यक्ति 300 से कम है, हमको 300 से कम ही लेना है, तो इसमें तो ये इंक्लूडिंग नहीं होगा, यानी ये भी इंक्लूडिंग नहीं होगा। तो 34 में 26 से कितना बच गया? 8, 8 बचा। क्लियर? तो अब कह रहा है कितना व्यक्ति है? 14 को इसमें का और 8 को इसका, 14 8 कितना हो जाएगा? 22, और यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान सवाल है, ध्यान दीजिए। ये भी सवाल आसान है, दिखने में लग रहा है बड़ा, उतना बड़ा है नहीं। जो सवाल देखने में बड़ा लगे वो बड़ा होता नहीं है रियल में। ध्यान दीजिए, किसी परीक्षा में विद्यालय एक्स, एक विद्यालय एक्स है, एक विद्यालय एक्स में निश्चित संख्या में छात्र शामिल हुआ। मान लीजिए एक्स है, विद्यालय एक्स में निश्चित संख्या में छात्र क्या हुए? शामिल हुए। तो एक्स में मान लीजिए 100 छात्र है, 20% छात्र अनुत्तीर्ण हुए ना, फेल हुए, तो एक पास होगा, एक फेल होगा। 20% फेल हुआ तो पास कितना हुआ? 80। विद्यालय एक्स की तुलना में विद्यालय वाई में 130% अधिक छात्र है। विद्यालय वाई में इससे 130%, यानी 230% छात्र, 230 छात्र है उपस्थित हुए। ये दोनों विद्यालयों में उपस्थित हुए कुल छात्रों में से 90% पास हुआ, यानी टोटल छात्र कितना हो जाएगा? दोनों को लेकर, इन दोनों टोटल मतलब एक्स प्लस वाई का लेकर कितना हो जाएगा? 230 और 100, 330। इसमें से 90% छात्र क्या हुआ? पास हुआ। तो 330 का 90% पास हो गया, 2 जीरो खत्म। 9 त्रिक 27 के 7 कैरी 2, 9 27 2 29, 297 छात्र क्या हुआ? पास हुआ, पास हुआ दोनों मिलाकर, जिसमें से 80 छात्र तो सिर्फ एक्स में है, तो बाकी छात्र पास कितना किसने कितना हुआ इसमें हुआ होगा? तो 297 में से 80 तो एक अब एक्स का पास हुआ है,
बाकी बच कितना गया? 217। 297 में से 80 जाएगा, कितना बचा? 217। 217 पास इसी में हुआ, तो फेल कितना हुआ होगा जी 330 में से? तो फेल हुआ होगा मात्र 13 छात्र, मात्र 13 स्टूडेंट इसमें से फेल हुआ होगा। सवाल कह रहा है कि वाई में फेल हुए छात्र प्रतिशत, तो कितना फेल हुआ? 13। कितना में? 230 गुने कितना परसेंट है? तो गुने किससे कर देंगे? 100 से। 2 जीरो खत्म, कितना बचेगा यहाँ पे? 1 जीरो खत्म, 130/23। अब देखिए यहाँ पे कटेगा नहीं, लेकिन हम कुछ एज्यूम करेंगे। क्या करेंगे? एज्यूम करेंगे। कैसे? ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 23 के कितना बार में कटेगा लगभग, कि उसके आसपास बोलिए। तो दिख रहे हैं लगभग ये जाएगा, अगर देते हैं 18 तो ये ज्यादा हो जाएगा, 6 देंगे ज्यादा जाएगा, 6 तो 18 हो जाएगा कितना आपका? तो ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा ये लगभग 129। तो 6 से कम आएगा। 6 से क्या आएगा? क्योंकि 6 गुना करेंगे तो 6 तो 18 के 8 हाथ में 1 और उसमें बात 138 हो गया, यानी 1030। तो 6% से कम आएगा। क्लियर? 6% से कम मात्रा में एक ऑप्शन है जो ऑप्शन नंबर डी है। इस प्रकार सवाल को हम बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। त्रिभुज एबीसी में एक त्रिभुज लीजिए, एक त्रिभुज लीजिए। इस त्रिभुज में कह रहा है हमसे कि ठीक है, ध्यान दीजिए, त्रिभुज एबीसी में से पहले हम नाम रख लेते हैं। ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। एक 5 सेंटीमीटर का है, एक 6 है, किसी कुछ मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, लंबी भुजा है। ए बी को विस्तारित करके बिंदु पी पर, यानी ए बी को आगे बढ़ाइए बिंदु पी पर, और फिर कह रहा है सवाल में कि ए सी को आगे बढ़ाइए बिंदु क्यू पर, और उसी वृत्त को बिंदु क्यू पर स्पर्श करता है। यह उसी वृत्त को बिंदु क्यू पर स्पर्श करता है। यह उसी वृत्त को बिंदु क्यू पर स्पर्श करता है। तो ए क्यू की लंबाई, अच्छा पूछा है ए क्यू की लंबाई, ध्यान दीजिए, किसकी लंबाई निकालना है? ए क्यू की। एक वृत्त क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। स्पर्श कर रहा है यानी कहने का मतलब एक वृत्त बनेगा। ठीक है, ये वृत्त इसको भी स्पर्श करेगा और ये वृत्त इसको भी स्पर्श करेगा। स्पर्श किया दोनों को, तो दोनों को स्पर्श कर लिया। तो अब सवाल बनता है यहाँ पर, अब सवाल यहाँ बनेगा, पूछने वाला अच्छा सवाल बनेगा। कैसे? ध्यान दीजिए, ये पूरा 5 है, जितना लंबाई इसका होगा उतना ही लंबाई इसका होगा, जितना लंबाई y इसका होगा उतना लंबाई इसका होगा। क्लियर बात? हम कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ की लंबाई x, यहाँ से यहाँ की लंबाई y, तो x प्लस y का जो मान होगा वह कितना होगा? 7 होगा। क्लियर? क्योंकि एक रूल होता है कि बाहरी बाह्य बिंदु से खींचा गया लंब, ये दोनों क्या होता है? आपस में बराबर होता है। अब ध्यान दीजिए, पूछा है AQ की लंबाई, तो AQ यही ना है, AQ की लंबाई, यानी P से Q की लंबाई, यहाँ की लंबाई पूछ रहा है। तो ये पूरा प्लस y, यानी इस पूरा पेरीमीटर का आधा पूछा है। तो पूरा कितना है जी? तो कभी इस पर सवाल आए तो पूरा जोड़ दीजिए। तो 5 प्लस 6 प्लस 7 आप बटा कितना? 2, यानी सेम पेरीमीटर और परिमाप। तो 7 6 13 5 18, 18 का आधा कितना होता है? 9। यही 9 क्या हुआ? आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आया होगा? अगर नहीं आया होगा तो बात समझिए, ये भी y ते भी y। तो हम कह सकते हैं कि पूरा मतलब हो गया कि 5 प्लस 6 प्लस 7, या लिख सकते हैं 5 प्लस 6 प्लस x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? तीनों को जोड़ने पर तो कितना हो जाएगा जी? तो 7 6 18, तो x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा? तो 12 गया है, बचेगा कितना? 6। तो y के मान 6, यहाँ से यहाँ जो मान होगा वह इसका आधा होगा, 3। तो 6 ये और ये कितना? 3 9, ये 9 क्या हुआ आंसर? चलिए इसको देखिए, ये सिर्फ सवाल सिम्प्लिफिकेशन का है और आसान सवाल है। ध्यान दीजिए, पहले काम कीजिए ब्रैकेट का। यहाँ 15 में से 12 गया 3, 3 जाएगा बटा में 9 का 1/3, 15 माइनस, देखिए यहाँ पे कितना आ गया? 3।
अब भागा कितना है 9, ये होगा 1/3, तो 5 में से 1/3 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 में से 14/3, 14/3। ये हो गया ब्रैकेट वाला काम। क्लियर? ये हो गया ब्रैकेट का, यानी हम कह सकते हैं आसानी से कि हमको इसका काम मिल गया, ये वाला पार्ट हमें बन गया। ठीक है, इतना काम हो चुका है। अब आगे बढ़िए। अच्छा, गुना है यहाँ पे, पहले ये गुना होगा कि पहले ये गुना होगा, तो पहले ये वाला होगा, तो 14/3 और गुने कितना, 3/7, 7 से 7 दूनी 14, 3 से 14, बच कितना गया 2। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे गुना है, इधर भी गुना, ये गुना हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा, तो 32 में यहाँ पे 12 गुना ऑफ का काम होगा, 12 36, अब बटा कितना 32, तो 32/36 और गुना कितना है यहाँ पर 2 है, कितना है 2 है, 2 है, क्योंकि यहाँ तक काम अभी कर रहे हैं हम लोग, इधर काम नहीं हुआ है। 2 से कटे कितना बार भैया 18 बार में, ये जाएगा 9 और ये जाएगा 16, 16/9, यानी ये पूरी पार्ट हमें कितना मिला 16/9, 16/9। अब इधर आइए, प्लस पहले काम होगा ऑफ का, 4 दूनी 8, भाग देंगे 8 में 8 से तो 1 आएगा, 4 में से 1 गया 3, कितना बच गया 3, 9 त्रिका 27, 16 27, 16 और 27 बटा कितना 9, कितना बचेगा जी, तो 9 और 7, 9 7 कितना होता है 6, 9 सॉरी 7 6 13 के 3, कैरी 1, 3 1 4, 2 1 3 1 4 बटा कितना 9, गुना करेंगे तो कितना आएगा 9 चौका 36, बच कितना गया 4 3 7/9, और यही मेरा क्या हुआ आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, एक राशि है, विभाजित किया जाता है, ए और बी का अनुपात कितना है 9b, तो ए बी कितना है इतना दिया है 9:8। यहाँ पे देखिए एसी कितना दिया हुआ है 4:5, तो पूछा है बी का मान। अब देखिए यहाँ पर ए 2 बार है, ए 2 बार है तो ए बीच में रहेगा, तो बी ए सी, बी का 2 का मान है, बी का ए का 2 का मान है, तो बी कितना है 8:9, बीसी कितना है, सॉरी एसी कितना है 4:5। और पूछा क्या है बी, बी कितना है देखिए, तो बी 8 है, जो 8 का मल्टीपल वो कटेगा, तो 8 का मल्टीपल आखिरी 2 अंक, आखिरी 3 अंक चेक करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे सम संख्या है, तो 4 जोड़ देंगे, यानी 4 जोड़ देंगे, सॉरी आखिरी, एक मिनट रुकिए, अगर यहाँ पर सम संख्या है तीसरा अंक, ये 8 से कटेगा नहीं कटेगा, ये विषम है, 4 जोड़ देंगे 52 4 56, 7 8 56, ये कटेगा, ये 4 है तो ये भी 64 भी 8 से कटेगा, ये भी कटेगा, लेकिन इस प्रकार हम 3 ऑप्शन को ले लिए, एक ही हटा, कुछ खास फायदा है नहीं आप ऑप्शन से करने के लिए, इसलिए कोशिश कीजिए बना देना। यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे कितना होगा 9 हो जाएगा। ठीक है, 8 चौका 32, 8 चौका 32, 9 चौका 36 और 9 पचे 45। कह रहा है कि टोटल अमाउंट कितना है, इतना है, पूछा है किसका मान, बी का मान, बी कितना है 32, टोटल हो कितना गया, तो 6 2 8 5 13 के 3, कैरी 1, 4 3 7 3 10 1 11, 113, यानी पूछा है बी का, तो 113 बटा कितना 32, बी का निकालना है, सॉरी किसका निकालना है बी का, तो इसका वैल्यू कितना है इतना है, तो 113 का वैल्यू कितना है 31,000, 8 6 6, तो 31,000, इसको हटा देते हैं, दूसरा पेन ले लेते हैं, 31,000 8 6 6 बटा कितना 113, निकालना किसका है 32 का, तो गुना कितना 32। ठीक है, देखिए कटाएंगे, अब कटाने का गुना नहीं करेंगे, देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हमें दिखाई क्या दे रहा है 6 दूनी 12, इकाई अंक कितना आएगा 2 आएगा, 3 में किसी से गुना करेंगे इकाई अंक 2 आएगा, तो ये 6 देगा, इकाई अंक कितना आएगा 6 आएगा, और एक ही ये जो 0 देगा, एक 0 देगा, और यही एक नंबर है जहाँ 4 3 12 इकाई अंक 2 देगा, ऑप्शन में मार देगा, गुना में नहीं करना है, इसको गुना में नहीं करना है, डायरेक्ट हम एज्यूम करके बना देंगे। ठीक है, एग्जामिनर आपको कुछ ना कुछ हिंट्स देता है, देखिए
2015 के संस्थान ए और सी, 15 ये वाला है, ये ए का पार्ट है, ये सी का पार्ट है और एक ई का पार्ट है। 2015 के संस्थान ए और सी में बीसी के लिए नामांकित छात्रों की कुल संख्या और 2017 को ले लेते हैं दूसरा पेन से, ले लेते हैं ब्लैक से। 2017 का ये है संस्थान बी और डी नामांकित छात्रों की कुल संख्या का अनुपात निकालना है, दोनों का अनुपात निकालना है। देखिए ये नहीं है, ये तो ईयर के बाद बात कर रहा है। अब ध्यान दीजिए कैसे बनेगा। 200 यहाँ भी है और 200 यहाँ भी है, यानी काम किया था, ये इसको जोड़ ही देते हैं। 200 और 400, 420 और 50, 470 और एक 570, एक आ गया 570। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 200 और 380 कितना आ गया 380, जीरो से जीरो खत्म, 19 3 57 और 19 दूना 38, 3 2 1 आंसर आ गया। ठीक है, इस प्रकार बना सकते हैं। अगला सवाल देखिए, इसको ट्राई कीजिए बनाने का, सवाल इंपॉर्टेंट है। सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, बनाने की कोशिश कीजिए। इसका 3 फॉर्मूला होता है, 3 नहीं 4 होता है। इसमें से एक फॉर्मूला पर ये सेट होगा। फॉर्मूला क्या होता है ध्यान दीजिए, फॉर्मूला हम लिख देते हैं। कभी भी आपको रहे कि मान लीजिए एक्स प्लस एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, कहीं ए बी सी दे सकता है, -3 XY Z बराबर 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड 3 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। एक फार्मूला ये बनता है 3 फार्मूला, हम काम इसी फार्मूला का है। अब ध्यान दीजिए कैसे, हमको तो ये वाला पार्ट निकालना है, इसका मान दिया हुआ है, इसका मान कितना दिया हुआ है जी, क्यू वाला 913। अब देखिए कैसे बनेगा ये 913 माइनस 3 के, इसको के मान लेते हैं बराबर 1/2, इसका मान कितना है 7। अच्छा, इसका मान कितना है ये वाला का मान तो 85, ये 3 गुना करना है इसको, तो 3 गुने कितना हो जाएगा 85 माइनस इसका मान कितना दिया हुआ है, इसका मान कितना दिया हुआ है, तो इसका मान दिया हुआ है हमें 7, 7 असर कितना होता है 49। देखिए 8 3 240 और 15 255, 5 या 15 5 हाथ में 1, 8 24 1 255 में से कितना जाएगा 49, 255 में से 49 जाएगा, बचेगा कितना 207, 206 सॉरी 200 कितना बचेगा 6, 206। अच्छा ये 200 कटेगा कितना बचेगा 103। अब ध्यान दीजिए 900 यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे -3 के बराबर 103 में 7 से करेंगे 721, 721 अब माइनस 913, 3 में से 1 गया तो 91 में से 72 गया तो 8 हो जाएगा कितना है यहाँ पे 8, यानी अब 1 हो जाएगा 11 12 9 और ये हो जाएगा अब कितना, ये हो जाएगा 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए तो एक ये हो जाएगा 8 1 191 और 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस 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 खत्म हो जाएगा, 3 से भाग देंगे 6 तो 18 19 64, 4 3 12 64, के का मान आ गया 64, इसे मान रखेंगे 64 का कितना आ जाएगा, पावर 3 है तो कितना हो जाएगा 4, और यही 4 मेरा क्या है आंसर। ठीक है, इसको देखिए सवाल आसान है, ये सवाल भी काफी आसान है। बनाइए, उम्मीद करते हैं बनाए होंगे, आसान है। भाग देंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है इसका, ए क्यू प्लस बी क्यू भागा ए प्लस बी इंटू, ये ए प्लस बी का होल क्यूब टूटा हुआ है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस फॉर्मूला बन गया। देखिए ए का मान कितना है यहाँ पे तो 18, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा 18, बी के मान कितना हो जाएगा 12,
सी का मान कितना हो जाएगा, तो √18 गुना √12, ठीक है। 18 में कितना है 6 और इसमें भी कितना है 6, 6 को बाहर कीजिए, यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 2, 3 दूनी 6, यानी ये भी बच गया 6√6, सी का मान 6√6। इसे वैल्यू पुट कीजिए, वैल्यू पुट कीजिएगा तो 18 का स्क्वायर कितना होता है, 300 होता है 24, माइनस बी का स्क्वायर कितना होता है 144, प्लस इसका स्क्वायर कितना होता है 36, 36 का कितना 216, तो 324 में से दोनों को जोड़ देंगे तो देखिए 6 4 10 के 0, 1 4 1 5 1 6, 360 कितना बच गया जी 360, माइनस ना होगा तो माइनस होगा तो कितना होगा, माइनस में आएगा तो कितना आएगा 36 आएगा, क्लियर। और ये मेरा क्या हुआ आंसर है, आंसर 40। चलिए ये आसान सवाल है, कॉस ए माइनस बी का वैल्यू इतना है, यानी थीटा है और थीटा का मान इतना है, तो कॉस किस्ट कॉमन थीटा का मान √3/2 होता है, तो ए माइनस बी का जो मान होगा वो होगा 30 डिग्री। अच्छा ए प्लस बी का मान देखा जाए तो कॉट कितना थीटा का मान 1/√3 होगा, कितना का, तो ये होता है 60 डिग्री का मान। बात कर रहा है ए माइनस बी और ए प्लस बी न्यून कौन है, तो न्यून कौन 90 से छोटा होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए, 90 छोटा होना चाहिए, 190 से छोटा, छोटा होना चाहिए, 90 छोटा दोनों है, तो कह रहा है ए बी का मान निकालिए, तो ए का मान निकालने के लिए जोड़कर आधा और बी का मान निकालने के लिए घटाकर आधा, घटाकर आधा, तो ये तो हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा कितना 15, कितना हो जाएगा 15, तो ए का मान 45, तो 45 गुना कितना हो गया 90, माइनस बी के मान 15 कितना हो गया 45, तो आंसर कितना हो गया 45 और 45 में क्या है आंसर, ठीक। बनाइए सवाल को, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट बनाइए। देखिए कैसे बनेगा, सवाल इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार सवाल एग्जाम में बहुत पूछा हुआ है एसएससी के। और है त्रिभुज है, ठीक है, इस त्रिभुज पे कुछ पॉइंट दिया हुआ है, डी बिंदु ए बी पर है, डी बिंदु पहले मान रख लेते हैं कौन कौन ए बी सी है, ये ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, ठीक है, बिंदु ए बी सी, डी ए बी पर है, डी यहाँ पर है, ई और एफ बिंदु बी सी पर है, ठीक, यहाँ पर ई हो जाएगा और यहाँ पर एफ हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ ई है यहाँ पे एफ है, बी सी पे स्थित है, डी एफ ए सी के समानांतर है। अब लाइन ड्रॉ करेंगे, जो डी एफ है किस समांतर है ए सी के, और डी ई किसके समानांतर है, तो वो समानांतर है मेरा किसके ए एफ के, किसके है ए एफ के। इतना चीज हमको दिया हुआ है, इतना चीज हमको सवाल में दिया हुआ है, यानी ये है इसके समानांतर और ये है इसके समानांतर, क्लियर। बीई बी का मान है 4, ई एफ का मान है 6, बी सी का मान पूछा है, यानी यहां से यहां का मान पूछा हुआ है, ठीक है, इस लाइन को मान लेते हैं हम x। अब दिखाई दे रहा है ये दोनों त्रिभुज इक्वल है, त्रिभुज ए बी एफ और त्रिभुज डी बी ई इक्वल है, तो छोटा वाला में कितना 4, तो बड़ा वाला में कितना 10। अब ध्यान दीजिए त्रिभुज ए बी एफ और त्रिभुज ए बी ई सी का मान देखिए, छोटा वाला में कितना है 10, तो बड़ा वाला में कितना होगा 10 प्लस एक्स, 10 प्लस एक्स, ये होगा 2, तो ये हो जाएगा 5, 2 से कटेगा कितना बार में 5, 5 हाँ 25, 25 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 15, एक्स का मान 15 पूछा क्या है बी सी, इसका मान कितना हो जाएगा 15, 15 और 6 4 10 और प्लस कितना 10 बराबर कितना हो जाएगा 25, और ये 25 मेरा क्या हुआ आंसर है, आसान है। आरोही क्रम में लिखिए 8 क्रमागत सम संख्या का औसत सूत्र 18 संख्या, तो औसत तो सम है, यानी ये तो विषम संख्या है, विषम संख्या है यानी बीच में है,
4 इधर होगा और 4 इधर होगा, तो 4 इधर कौन कौन होगा, 18 होगा, 20 होगा, 22 होगा और 24 होगा, यही संख्या 4 होगा। कोई दिक्कत? अब कह रहा है कि अंतिम 3 संख्या, तो अंतिम 3 संख्या तो यही दोनों है, तीनों है, और 36 53 और कितना लेना है, 36 और लेना है, 36 और 53 सबका औसत। आप सबको जोड़ दीजिए, यहाँ से यहाँ तक सब जोड़ दीजिए, अब भाग दीजिए किससे, 5 से आंसर हो जाएगा। अब देखिए कैसे, 36 और 24, तो 36 और 4 40 और 20 60, ठीक है। 60 और 20 ये तो खत्म होगा, 60 और 20 80, 80 और 20 कितना होगा, 102, 102 और 53 कितना होता है, 155, 155 अब बटा कितना 5, भाग देंगे कितना आएगा 31, और ही 31 पर क्या है आंसर, ठीक। ये बन जाएगा आसान सवाल है, ठीक, इसको ट्राई कीजिएगा, बन जाएगा। डी आई क्या है, इसे वैल्यू पुट कर लीजिए, वैल्यू पुट करना है 3/4, कॉट 30 60 का मान कितना होता है, √3, 3 हो जाएगा, ये 3 प्लस, सॉरी कॉट, हाँ कॉट 30 है, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री कितना होता है, तो 1/2 कितना होता है, 1/2, तो 1 कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 गुने कॉस स्क्वायर 60 कितना होता है 2/√3, तो 4 बटा कितना हो जाएगा 3, टेन 60 कितना होता है √3 3। अब देखिए कुछ कटेगा, कटेगा तो कटाएंगे, देखिए कैसे कटेगा, इससे ये गया, ऊपर आएगा 9/4 प्लस 1/4 माइनस माइनस 4 प्लस 3, तो 4 प्लस 3 कितना होगा -1, कितना हो जाएगा, माइनस डेट लिखे तो -1 लिख लेते हैं, -1, ठीक है, ये तो -1 एलसीएम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 9 प्लस 1 माइनस 4, 9 1 10, 10 में से 4 गया 6 बटा कितना 4, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 3/2 आ रहा है, कुछ दिक्कत हुआ होगा, कॉट 60, कॉट 30 का मान √3, ठीक है, तो ये हो जाएगा √3, ठीक है, प्लस ये cos 30 1/2 1/4 माइनस 3 इंटू कॉस 60 2/√3 4/√3 प्लस 10 स्क्वायर 60 √3 ठीक है, 3 से 3 खत्म, यहाँ तक -4 और +3, ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे, काम कीजिए, कुछ गलती हुआ होगा लग रहा है, गलती कुछ हुआ, करते हैं बेसिक से इसको, ठीक है, ध्यान दीजिए, करते हैं बेसिक से, देखते हैं, ये तो खत्म हो गया, 9 बटा कितना आ गया 4 प्लस 1 बटा कितना आ गया 4 माइनस 4 प्लस कितना आ गया 3, ठीक है, एलसीएम 4 ले लीजिए, 9 प्लस 1 माइनस 16 प्लस 12, ठीक है, 9 1 10, 10 और ये 22, तो 22 में से 16 गया, कितना बचा 6, 22 में से 16 गया 6 बचा, 6/4, देखिएगा, ट्राई कीजिए, कहाँ देखिए कहाँ गलती हो रहा है, पता नहीं कहाँ गलती हो रहा है, कुछ गलती हो रहा है लग रहा है हमको, कॉट स्क्वायर 30 हो जाएगा √3, मान तो सही रखें, मान तो कहीं दिक्कत नहीं होगा, प्लस ये हो जाएगा 30 1/2 1/4 माइनस 3 इंटू 60, तो 2/√3, 4/√3 प्लस 10 60, ठीक है, देखिए मान के हो सकता है ऑप्शन में प्रॉब्लम होगा, देखिए मान के सही हो तो चेक कर लीजिएगा एक बार, इसको रीचेक कर लीजिएगा, चलिए इसको देखिए, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मान रखना है, 0 नहीं लेना है, 90 नहीं लेना है, क्योंकि 0 से बड़ा और 90 से छोटा होना चाहिए, मान ले सकते हैं हम 30 60 और 45, यही 3 मान ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर लेते हैं 45 हम, तो 45 में ये वाला मान और ये वाला मान इक्वल हो जाएगा, ये मान और ये मान भी इक्वल हो जाएगा,
इसलिए 45 भी हम नहीं ले सकते, हम ले सकते हैं 30 या 60। किसी एक को चेक कर लेंगे, एक को चेक कर लेंगे, उसके बाद हम वैल्यू पुट कर लेंगे जो आंसर होगा। अब क्या रखें, अब इसमें कुछ देखना है, क्या रखें बोलिए। तो हम मान रख लेते हैं एक बार 60 डिग्री, कितना ले लें, 60 ले लेते हैं, ठीक है 60 ले लेते हैं। तो 60 का मतलब हो गया रूट अंडर, ठीक है 60 लेते हैं तो कौशिक 60 कितना होता है 1/2। 60 ले लेते हैं या 30 ले ले, क्या ले लें 60 ले लीजिए, तो चलिए ये ले लीजिए 30, वो तो कुछ ले लीजिए ना, 30 ले लीजिए, 30 ले लेते हैं। सेक स्क्वायर 30 कितना होता है, ये होता है 2/√3, 4/3 प्लस 4/3 प्लस इसका मान कितना होता है 30 का 1/2, 1/2, 1/2 नहीं सॉरी ओनली 2, यानी कितना हो जाएगा 4, ठीक है। एलसीएम हो जाएगा 3, 4×3 = 12, 4 = 16 बटा कितना √3, कितना हो जाएगा 4/√3। ये मान निकला इतना का, और बाकी है इसका मान रखिए। ये हो गया 30 लिए हैं तो साइन 30 लिए हैं ना, और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 इंटू 1 + √3/2 बटा 1 + √3/2 माइनस 1/2, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 2 और यहाँ पे क्या है 2 + √3, तो 1/2 इंटू 2 + √3, क्लियर। बटा में कितना आ गया 2, यानी इसको लिख सकते हैं हम आसानी से कि 2 + √3 अब बटा कितना 4, ठीक है। नीचे देखिए, नीचे क्या आएगा, तो नीचे तो एलसीएम 2 ले लेते हैं, तो 2 + √3 और -1, 2 में से एक गया 1, तो 1 + √3 अब बटा कितना 2, बटा कितना आ गया 2। अब ध्यान दीजिए तो 4, इसको लिखते हैं 4/√3 इंटू ऊपर कितना आ गया 2 + √3 बटा कितना 4, ये जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा 2/1 + √3, 2 से जाएगा कितना बार में 2 बार में, ठीक है। कुछ गड़बड़ है क्या, गलती हुआ है क्या, देखिए तो बनाते हैं फिर से, बनाते हैं फिर से, फिर चेक करते हैं, फिर लगता है कि डाटा उठा फिर गलती करते नहीं होंगे। ट्राई करते हैं फिर से, घबराइए मत, घबराइए मत। ठीक है ध्यान दीजिए, फिर ट्राई करते हैं। मान लेते हैं 30 ही लेते हैं, अगर 30 लेते हैं, अगर 30 लेते हैं तो ये वाला वैल्यू कितना होगा, तो 30 होने पर ये हो जाएगा 4/3, √3/2 होता है तो 2/√3, 4/3 प्लस इसका 30 लेंगे तो 1/2, सॉरी 1/2 नहीं 1/2, 1/2 हो जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 4×3 = 12, 4 = 16, यानी 16/3, और इस पर है रूट, तो रूट में तो बाहर निकलेगा 4 और यहाँ रूट में आएगा तो 3, ये वाला पार्ट का आंसर इतना आ गया। अब इस पर काम कीजिए, 30 लिए हैं तो 30 का मान 1/2 इंटू 1 + √3/2, ठीक है बटा 1 + 30 लिए तो √3/2 माइनस 1/4, क्योंकि स्क्वायर है, ये हो जाएगा कितना 4, ठीक है। अब ध्यान दीजिए तो 2 में से एक गया 2 + √3, तो 1/2 इंटू 2 + √3 बटा कितना 2, नीचे देखिए, नीचे एलसीएम कितना ले लें 4, 4 ले लेते हैं, 2 4 4 होता है, ये होगा 4 + 2√3 -1, 4 में से एक गया 3√3, ये 4 से ये दोनों 4 खत्म, ऊपर बचेगा 2 + √3
और नीचे कितना आएगा 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2 प्लस रूट थ्री ये भी बचेगा। क्लियर बात, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो दो एक यहाँ पे 4 में से एक गया, एक बचेगा 3 सोल्व, यहाँ एक है ना, एक और चीज करना होगा यहाँ पे, ये तो ऊपर वाला भाट 4 में से एक गया 3, 3 प्लस 2 रूट थ्री, ये भाग निकला इसका, तो 1/2, 1/2 नहीं 4/√3, 4/√3 इंटू 2 प्लस रूट थ्री, यहाँ से अगर आप रूट थ्री कॉमन ले लेंगे, रूट थ्री कॉमन ले लेते हैं नीचे से, तो कितना बचेगा रूट थ्री प्लस 2 बचेगा। इसे से ये खत्म, 3 3 9 का 3, 4/3, 4 तो मान किसका होता है, किसका होता है, तो ये होता है मेरा कॉसेक 30 का होता है, नहीं होता है, सेक 30 का होता है, हाँ सेक 30 का मान 4/√3 होता है, और ये मेरा क्या हुआ आंसर। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। आगे बढ़ते हैं, देखिए सवाल, सवाल कह रहा है हमसे कि ध्यान दीजिए, ए बी सी, ए बी और सी में, डी और ई क्रमशः भुजा ए बी और ए सी पर बिंदु है, एक डी है और एक ई है, भुजा ए बी पर ए सी बिंदु है, डी ई समानांतर है किसके, बी सी के, बी सी कितना है 8 है, डी कितना है 5 है, ए डी ई इसका एरिया कितना है 45 है, तो पूछा है पूरा एरिया क्या होगा, तो साइड का स्क्वायर बराबर एरिया होता है, यानी 25 का वैल्यू कितना है 45, तो एक का कितना होगा 45/25, निकालना किसका है 8 का, 8 का कितना होता है 64, यानी 25 में 2 को 5 है, तो एक 5 ये 9 खत्म, 9 चौका 36 के 6 हाथ में 3, 3 9 छक 54, 54 और 3 57, बटा कितना 5, 5 से भाग देने का मतलब हो गया कि नीचे भी 2 से कर दीजिए, ऊपर 2 से कर दीजिए, 10 हो जाएगा, एक अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा, और एक अंक के बाद पॉइंट इसमें है और इसमें है। अब देखिए 576 दूना यानी लगभग 1000, 1100 प्लस जाएगा, 1100 प्लस एक, एक वो आंसर है जो ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, 2 पुरुष और 7 महिला किसी कार्य को 28 दिन में, 28 दिन में, तो 28 दूना कितना 54, और यहाँ देखिए 11 दूना 11 छः कितना 66, कितना पुरुष आ गया, तो एक 54 है एक 66 है, 12 पुरुष बराबर 28 सत्य कितना होता है, तो 20 सत्य होता है 140, और 8 सत्य होता है 56, यानी 140 और 56 कितना 196। क्लियर बात, 196 महिला, एक आसान तरीका है। अब देखिए महिला में 11 में करेंगे 16 से, तो कितना होगा 6 6 एक साथ 176, 176 महिला, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 76 20, 20 महिला, कितना होगा 20 महिला, कटाएंगे तो 3 चौका और 5 चौका, यानी पुरुष की क्षमता कितना आ गया 3, महिला कितना, पुरुष की क्षमता 5, महिला कितना 3, तो अब ध्यान दीजिए इसी काम को 6 पुरुष, अब हम मान पुट करेंगे, 6 पुरुष, पुरुष कितना है जी 5, तो 6 5 30, महिला कितना है 16, 16 तिया 48, उसी कार्य को कितना दिन में 11 दिन में, तो कह रहा है 7 पुरुष उसी कार्य को कितने दिन में, 7 पुरुष, पुरुष कितना है 5, तो 35 लिखेंगे डायरेक्ट 35, हम कितना लिखेंगे 35, कितने दिन में 1 दिन में, अब दोनों को जोड़ दीजिए, तो 48 और 30 कितना 78, कितना आएगा अगुने कितना 11 बराबर कितना 35, अगुने एक कितना x, तो 7 पुरुष उसी काम को, पुरुष कितना है तो पुरुष आ गया 5 35, इसको भाग दे देंगे, यहाँ से मेरा क्या हुआ आंसर निकल जाएगा। ठीक है ना, अपने से अपने रिवीजन रिवीजन
ओ केंद्र वाले, सवाल में कह रहा है कि ओ केंद्र वाले वृत्त पी ए एक्स और पी ए वाई, एक वृत्त होगा पी ए एक्स, ठीक है, ठीक है, और एक लाइन है जो पी ए एक्स और पी बी वाई है, दोनों टच कर रहा है इस पर, स्पर्श रेखा है, ठीक है, टच कर गया, ध्यान दीजिए, पी ए एक्स, पी बी और वाई, पी से बिंदु, ठीक है, वृत्त पर बिंदु क्यू है, क्यू, वृत्त पर बिंदु क्या है, क्यू है, तो यहाँ पॉइंट कौन होगा, क्यू होगा। सवाल कह रहा है कि पी क्यू ए एक्स, क्यू ए एक्स और क्यू बी वाई, तो यू वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तो ये वाला दिया हुआ है हमको कितना 59, एक कितना दिया हुआ है 72, निकालना क्या है ए क्यू वाई, तो ए क्यू वाई होने का मतलब हो गया कि हमको निकालना है ये वाला पार्ट, तो इसका मान कितना होगा, आप ध्यान दीजिए, ये लाइन को हम चाहेंगे तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं लाइन, ड्रॉ करेंगे तो ये 59, तो इस पॉइंट को छोड़कर ये होता है 59, आपको पढ़ाया हुआ होगा, अगर कोई स्पर्श रेखा लाइन है, यहाँ कोई कोई स्पर्श रेखा लाइन है, यहाँ कोई ट्रेंगल बन रहा है, तो अगर ये पॉइंट x है तो ये छोड़कर ये x, अगर ये y है तो ये छोड़कर ये वाला पॉइंट y होता है, ठीक, ये 59 है तो ये छोड़कर ये 59, ये 72 है तो ये छोड़कर ये क्या हो जाएगा 72, पूछा है ये वाला लाइन, तो 9 और 2 11, कितना हो गया 11, तो 180 में से अगर एक जाता है तो कम से कम इकाई अंक 9 आएगा, तो 9 2 देखिए इकाई अंक 9 दो गो में है, कौन होगा अब देखना होगा, 9 2 11 के एक हाथ में एक, 7 1 5 1 6 7 13, 131, तो 131 में कितना जोड़े कि कितना हो जाए 180, तो इसमें जोड़ना होगा 9, तो 9 1 10 0 1, अब कितना जोड़ना होगा तो 5 4, क्या होगा मेरा आंसर हो जाएगा, क्लियर 49, इसका मान निकालिए, तो इसमें दिखाई दे रहा है हमें ए का मान कितना होगा, तो जो ए का मान होगा डायरेक्ट 2a है, तो ए के मान 2a यानी ए के मान हो जाएगा प्लस जाएगा, ये जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, बी के मान कितना होगा, तो बी का हो जाएगा 8 दूनी 16, और यहाँ भी 2 है, देखिए बी यहाँ भी साथ में, बी इधर नहीं, बी सब बी इधर है, एक 16 हो जाएगा, 16 में हो जाएगा 8 और 4, तो ये हो जाएगा 8/4, कितना हो जाएगा 2, और सी का मान कितना निकल जाएगा, इतना निकल जाएगा यहाँ पर, ये तो माइनस में आएगा ना क्योंकि प्लस जाएगा, इधर फिर माइनस बनेगा तो माइनस में आएगा 2, ये माइनस में आएगा, सी का कितना है, तो सी का मान तो कहीं जिक्र नहीं है सी का, सी हो जाएगा 0, ठीक, अब ए का मान कितना 1, तो ए का स्क्वायर 1, बी के क्यू 2, 2 2 4 दूनी 8, तो माइनस में 8 है प्लस 0, तो 1 - 8 कितना हो जाएगा -7, और यही मेरा क्या है -7 आंसर है, ठीक, इसको देखिए, ए और बी को मिलकर कंप्यूटर विज्ञान का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या, संस्थान बी और सी मिलकर ए और बी को मिलकर कंप्यूटर विज्ञान ये वाला पार्ट कर रहा है, ये और ये लेना है, छात्रों की संख्या कितना होगा, तो 8 7 15 के 5 1 5 4 9 1 10 105, ठीक है, कुल संख्या संस्थान बी में कह रहा है, बी मतलब ये है, बी में मिलकर कला का अध्ययन करने वाले कुल छात्रों की संख्या कितना % अधिक है, तो बी में कितना है काला, तो काला में कितना है एक ध्यान दीजिए, ए और बी मिलकर कंप्यूटर विज्ञान का अध्ययन करने छात्रों की संख्या,
की कुल संख्या कंप्यूटर विज्ञान ए और बी मिलकर, तो हो गया ठीक है यहाँ तक। संस्थान बी और सी मिलकर, बी और सी यही ना है, विज्ञान कला, तो विज्ञान मिलकर कला का अध्ययन, ओनली कला, कला कितना है यहाँ पर दोनों मिलाकर, तो 100 हो जाएगा, कितना है 100, ये दोनों कितना हो जाएगा 100, तो कितना अधिक है 100 पर 5 अधिक, तो 5% अधिक है, कितना है तो 5% अधिक है। आसान। कोई वस्तु 640 में बेचकर किसी व्यक्ति को वस्तु के विक्रय मूल्य पर 15% की हानि होती है। देखिए सवाल इंपॉर्टेंट है यहीं से, कह रहा है विक्रय मूल्य पर 15% की हानि होती है, न कि क्रय मूल्य पर, और क्रय मूल्य पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, हानि विक्रय मूल्य पर, तो 15% का मतलब हो गया 3/20। तो अगर विक्रय मूल्य पर, तो विक्रय मूल्य पर हानि, 3/20 का मतलब हो गया कि ये तो विक्रय मूल्य है, इस पर 3 की हानि हो रही है, यानी खरीदा कितना में होगा, 3 की हानि हो रही है, तो खरीदा कितना में होगा, तो खरीदा होगा 23 में, खरीदा होगा 23 में, तब ना 3 का हानि तो 20 में बेचा। क्लियर। वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो क्रय मूल्य तो ही है, अच्छा नहीं अभी कुछ संख्या दिया हुआ है, तो 640 में बेच रहा है, और ये कह रहे हैं नहीं हम बेच रहे हैं 20 पर, तो 20 का वैल्यू कितना है 640, कितना गुना है, 0 से 0 खत्म, 32 गुना है, तो सीपीवी कितना होगा, ये भी हो जाएगा 32 गुना, ये 32 गुना होगा, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9 और 4 13 के 3 कैरी 1 3 6 776, ये क्या निकल गया, ये निकल गया मेरा सीपी। तो 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य बेचना होगा, यानी 736 पर कितना लाभ कमाना है 15% का, यानी सीपी पर, तो 23 बटा कितना 20, 23/20, ठीक है। 2 से कटेगा ये कितना आएगा, 2 से कटेगा तो 3 दूनी 6, 13 6 दूनी 12 8। अब देखिए 8 3 का 24, 110 बच गया यहाँ पे ना, 24 यानी कुछ नंबर आएगा 0.4 आएगा, 0.4 कुछ नंबर एगो महिले है जो आंसर होगा, 8 3 का 24 आ रहा है, ठीक है। 7 अंक वाली संख्या इतना को 72 से भाग करना है, 72 मतलब हो गया एक 8 से भी कटना चाहिए और 9 से भी कटना चाहिए। 8 से कटने का नियम है कि आखिरी 3 अंक चेक करेंगे, तो आखिरी 3 अंक कितना है 9 y और 6, अच्छा 6 कटेगा 8 से, उस 8 से 6 कटने का मतलब हो गया कि 8 में इकाई अंक होना चाहिए 16, ये होना चाहिए y होना चाहिए 1, क्लियर, या 16 का मतलब हो गया 8 7 7 8 56, या 5 होना चाहिए, 1 हो या 5 हो, अब चेक करेंगे कि किस पर सेटिस्फाइड हो रहा है, तो 8 से कटेंगे तो 12 8 96, यानी यहाँ पर कितना होगा तो 6 होगा, तो 12 8 96 यानी 9 के मल्टीपल में जा रहा है, तो 9 तो हाईले है, लेकिन अगर 96 देते हैं तो ये 6 नहीं कटेगा 8 से, यानी 2 कम देना होगा, तो कितना दे हमको, तो इसको देते हैं 95, कितना देते हैं 97, 12 8 96, 1 बचेगा और 16 से घट जाएगा। अच्छा अब बात करते हैं 5 वाला, तो अगर हम 5 देंगे तो ये संख्या 3 अंक का हो जाएगा, तो संख्या चाहिए 2 अंक का, तो y का मान कितना लेना पड़ेगा 7, तब ना 9 7 6 12 8 96, 1 बचेगा और 16, क्योंकि एक इकाई अंक चाहिए, दहाई अंक चाहिए 1, 7 कट गया y का। अब देखिए 7 कट गया तो 9 खत्म, अब चेक करना है 9 का, 9 खत्म, यहाँ बचेगा 7, 7 और 2 9 खत्म, 6 और 4 10, एक बार 1 में कितना देना कि 9 से कटे, तो 8 देना पड़ेगा, यानी x का मान भी कितना आ गया 8, भारी पुट कीजिए, 8 दूनी 16 प्लस 7 4 का 21, 6 1 7 और 2 1 3 37, और क्षेत्र में क्या है। उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे, अगर आपको दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम वहाँ पे इसको फिर से सुधारने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।